नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखो डोमेन के लिए मैंने क्या बताया, वो सारे x के वैल्यूज जिनके लिए एफ एक्स डिफाइन हो। तो एफ एक्स कब डिफाइन नहीं हो सकता है ये सोच लो। तो देखो एफ एक्स तब डिफाइन नहीं हो सकता है जब डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल आ जाए। तो डिनोमिनेटर कब कब जीरो आ सकता है वो चेक कर लो। तो डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है ना। ये जीरो कब आ सकता है, तो इसको जीरो से हमने इक्वेट कर लिया, मान लिया कि ये जीरो के इक्वल है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो गया, ठीक है। तो कॉल कर लो सॉल्व। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सॉरी माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से देखो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, मेरे पास दो टर्म है, पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म में से x माइनस 6 कॉमन ले लूँगा। यहाँ से भी मैंने इस टर्म से x माइनस 6 मैंने कॉमन ले लिया, इस टर्म से भी मैंने x माइनस 6 कॉमन ले लिया। तो बचा क्या मेरे पास, इस टर्म में बचा x। जब मैं x माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस, ठीक है। बचा क्या मेरे पास 2 है ना, इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं, पहला टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो के इक्वल है तो तुम क्या बोल सकते हो, अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो फिर तो हम यही बोल सकते हैं ना कि या तो कोई एक नंबर जीरो के इक्वल होगा या फिर दोनों ही नंबर जीरो के इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, या तो x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, या फिर दोनों ही जीरो के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब या तो x 6 होगा या फिर x 2 होगा या फिर दोनों ही होगा, ठीक है। तो हमें x की कौन कौन से वैल्यूज़ मिल गई, 6 और 2। तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमने x को 6 या फिर 2 ले लिया तो डिनोमिनेटर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में डिनोमिनेटर जीरो हो गया, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जीरो, ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, यानी कि एफ एक्स डिफाइन नहीं हो पाएगा, यानी कि फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाया। तो फंक्शन अगर किसी x के लिए डिफाइन नहीं हो सकता है तो वो डोमेन में नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन क्या है, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 2,6। दो नंबर्स को हटा दो, 2 और 6 को, बाकी सारे नंबर्स क्या हो गए, डोमेन में आ गए, बाकी सारे रियल नंबर्स, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन में तो नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में रेंज भी फाइंड करने के लिए बोलता तो फिर हम क्या करते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ रेंज कैसे फाइंड करता है इन क्वेश्चंस का। सी क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू शायद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है शायद, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब मुझे रेंज निकालना, मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो निकालना है हमें। तो मैंने एफ एक्स को मान लिया y, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। चलो नाउ अब मैं क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू 6 एंड 2, ठीक है। x 6 और 2 के इक्वल तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12
कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि x को हम 6 और 2 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो y मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमने किया क्या, हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को इधर नहीं भेजा है, ठीक है, मैथमेटिक्स को समझो। हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड। इधर भी हमने क्या किया, नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है। हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को दोनों साइड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस साइड में अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, तो न्यूमरेटर से वो कैंसिल हो जाएगा और इधर साइड न्यूमरेटर में आ गया। तो ये कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि x 6 और 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर x 6 या 2 के इक्वल हो गया तो फिर ये वैल्यू 0 हो गया और ये वाला वैल्यू भी 0 हो गया, तो 0 और 0 को तुम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि x 6 और 2 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8yx प्लस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। नाउ देखो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8yx माइनस 2x प्लस 12y माइनस 1। मैंने सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, यहाँ बच गया मेरे पास y माइनस 1। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2x कॉमन ले सकते हैं ना, चलो सिर्फ x ही कॉमन लेते हैं, सिर्फ x ही कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8y प्लस 2, ठीक है, प्लस 12y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कुछ देर के लिए अगर मैं y माइनस 1, 8y प्लस 2 और 12y माइनस 1 को कांस्टेंट ट्रीट करूँ कुछ देर के लिए, ठीक है, मैं मानूँ ऐसा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक्स है, फिर ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया एक्स में। अब देखो एक्स का वैल्यूज़ क्या है, एक्स का वैल्यूज सारा रियल नंबर है एक्सेप्ट 2 वैल्यूज़, उन 2 वैल्यूज़ को तो हमने निकाल ही दिया है ना। तो एक्स का सारा रियल वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है, एक्सेप्ट 2 रियल नंबर्स, नहीं तो फिर वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, फिर डोमेन मतलब डिफाइन नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पास 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स तो है ना ऑलरेडी, ठीक है, जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा था, मतलब 2 के लिए और 6 के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सारे रियल वैल्यूज पॉसिबल है, एक्स के सारे रियल वैल्यूज पॉसिबल है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैंने बोल दिया यहाँ पर कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो b क्या है मेरे पास, 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, y माइनस 1 इंटू सी क्या है, 12y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज, इसका स्क्वायर करो, 64y स्क्वायर प्लस 2 जा 4 प्लस 2 जा 4 8 जा 32y, ठीक है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, चलो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12y, सो माइनस 13y एंड प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, देखो 64y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 4 माइनस 12 हो जा 48 y स्क्वायर प्लस 13 4 जा 52y प्लस हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज, देखो 64y स्क्वायर माइनस 48y स्क्वायर तो कितना हो जाएगा,
50, 60, 64, मतलब 16y² हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 4, 5, 84y, और ये +4 और -4 कैंसिल हो गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4y कॉमन ले सकता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पर आ जाएगा 4y + 421 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4y × 4y + 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं क्या बोलूँगा, दिस इम्प्लाइज या तो y अच्छा देखो यहाँ पर ना सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पर वेवी कर्व मेथड लगाते हैं हम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों टर्म्स में वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक वेरिएबल इन्वॉल्व है और दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है और इनइक्वालिटी का साइन हो ना, तो उसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जनरली वेवी कर्व मेथड बहुत ईजी होता है। तो वेवी कर्व मेथड से हम क्या करते हैं, सारे टर्म को पहले 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर y को 0 से इक्वेट करेंगे और 4y + 21 को भी 0 से इक्वेट करेंगे, तो y विल बी इक्वल टू -21/4 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को हम नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो सपोज यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर कहीं -21/4 होगा। अब हम एक साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, +, एंड सो ऑन। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब हो सकता है, या तो देखो ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना, वहाँ पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, जहाँ पर साइन नेगेटिव है वहाँ पर इस एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव होता है। तो हमें पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। सो मैं क्या बोलूँगा कि जो वैल्यूज़ है y का, ठीक है, y क्या होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू -∞, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, इन्फिनिटी के साथ कभी इक्वल टू का साइन नहीं लगता, ठीक है, ये गलती से मैंने लगा दिया। तो y ग्रेटर देन इन्फिनिटी, -∞, लेस देन इक्वल टू -21/4, मतलब y का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी से बड़ा और -21/4 से छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है। यूनियन इसके साथ साथ, ठीक है, अब मैं सेट रिप्रेजेंटेशन में बोलूँगा। और क्या क्या हो सकता है, y का वैल्यू ये भी हो सकता है कि वो 0 से बड़ा या इक्वल हो और लेस देन इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि y बिलोंग्स टू, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, -∞ से, मैं सेट रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटरवल्स के फॉर्म में। सो -∞ से लेकर के -21/4 क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये इक्वल हो सकता है, ठीक है। यूनियन मैं क्या बोलूँगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये जो है ना y का वैल्यू हो गया, मतलब y क्या है हमारे पास, y है fx, ठीक है, y बराबर fx, fx बराबर x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 8x + 12 था, है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो इनमें से कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसका वैल्यू कभी ना कभी -21/4 के इक्वल भी आ सकता है, ठीक है, और 0 के इक्वल भी आ सकता है। कब आएगा, जब देखो जब न्यूमरेटर 0 होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है ना। तो y का वैल्यू हमने ये फाइंड कर लिया। सो दिस इज नथिंग बट रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो ऐसे फाइंड करते हैं इस रैशनल फंक्शन। अगर रैशनल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन में अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसका जो रेंज है ना, रेंज फाइंड करने का यही प्रोसेस है, यही तरीका है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा।